हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। लर्निंग क्लासेज भी सुनीता। हमने 9th क्लास का मैथ शुरू किया हुआ है और हम 9th क्लास के मैथ में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर भी हमारे 3 एक्सरसाइज हो गई है, 2.1, 2.2 और 2.3 हम कर चुके हैं। 2.4 एक्सरसाइज के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर है ये हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे, कुछ नया लगे तो आप उसमें लिख लेना। और फैक्टराइज का इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आपने सिर्फ ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे हमने इसको फैक्टराइज किया है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो, फैक्टराइज करने में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि हम कैसे करें। तो सबसे पहला जो स्टेप इसका होता है, फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ कि क्या होता है। ये हमारे पास 12x स्क्वायर है और ये हमारे पास 1 है। ए बी जो हमारी ये वाला नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर है एक्स स्क्वायर वाला, जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती है उसमें एक्स स्क्वायर वाली और लास्ट वाला जो होता है नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया, 12x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 12 जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। अब हमने ब्रेक कैसे करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं कि 12 को हम 12 को कौन कौन से फैक्टर में तोड़ सकते हैं। एक तो हम तोड़ सकते हैं 2 और 6 में, 12 आ गया। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं 3 और 4 में, ये भी हमारा 12 आ गया। 1 और 12 में कर सकते हैं, ओके, ये भी 12 आ गया। लेकिन करना कैसे है कि हमने, हमारे पास क्या आना चाहिए, 7x भी आना चाहिए। 7x कब आएगा, और माइनस है हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन क्या है, माइनस है। प्लस होती तो भी ठीक था, लेकिन ये माइनस है। माइनस के लिए हमने क्या करना चाहिए ये देखना है। अच्छा, यदि हम इसको यहाँ 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तो आ रहा है, लेकिन यदि इनको ऐड करेंगे तो भी हमारा 8 आ रहा है। देखो, ये इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो, और यदि इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो किसी तरह भी हमारा 7 नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारा हो गया कट। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेप और बताऊंगी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर कैसा आता है, तो ये भी देखना है आप लेंगे। अब हमारे पास आता है 3 और 4। यदि मैं 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास 12 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास क्या दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं 3 और +4 इनको कर देती हूँ तो क्या आएगा, मेरा 7x आ रहा है। लेकिन 7x कब आएगा, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है मेरे पास, ये प्लस का साइन है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ही मेरे पास आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं -3x और -4x ले सकती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको 3x इंटू -4x करती हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, प्लस का आएगा, और बार 12x स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये इजी स्टेप है। यदि जो इस स्टेप को कर लेता है, ध्यान से करेगा, देखेगा और समझेगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है करने का। अब मैं 3-4 जो क्वेश्चन है इनको बार बार करूँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी हमें कैसे करना है। यहाँ जो आया हमारे पास, ये जो नंबर है 3 और 4, तो 12x स्क्वायर ही आना चाहिए मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ भी हमारा, 3 के साथ भी x है और 4 के साथ भी मेरा x है, तभी हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। इनको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए। ये ध्यान रखें, कंडीशन ये होनी चाहिए, तो हम ये आसानी से हम कर सकते हैं। जो इनको ब्रेक करना सीख लेगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से उसका आंसर निकल आएगा। अब आगे हमारे पास देखो, ये कंडीशन मेरी कंप्लीट हो गई। तो 12x स्क्वायर -4x -3x और +1। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इस वाले, इसमें नंबर में और इस वाले डिजिट में मुझे देखना कि क्या कॉमन है। देखो, x तो सभी के, दोनों के पास है, तो x तो आएगा ही आएगा बाहर। अब इसमें 4 की टेबल में 12 आता है, तो 4 कॉमन ले लेती हूँ। तो 4 से 4 3 जा 12, x -1 माइनस
कुछ भी नहीं, देखो ये भी 3x है, ये 1 है, तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकती, तो 1 तो ले सकती हूँ ना, तो 3x और माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया इसलिए माइनस साइन भी। अब हमने दूसरे जो बात है वो ध्यान देने वाली ये है कि जो ये हमारे इसमें आए हैं, हमने कॉमन जो हमारे ब्रैकेट में जो नंबर आए हैं वो हमने क्या करना, उनके साइन भी हमारे पास सेम होने चाहिए। यदि इस डिजिट की साइन चेंज है, अलग है, नंबर चेंज आ रहा है, कुछ नंबर साइन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो हमारा वो सम गलत हो जाएगा, यानी कि गलत है वो, यानी कहीं ना कहीं हमने कहीं कुछ मिस्टेक करी है, तो ये भी ध्यान देना है। तो 4x इस वाले नंबर को उठाना है और इस वाले को उठाना है, -1, एक तो ये हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर 3x -1, इस वे और इस दोनों में से एक लेना, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर हो गया 4x -1 और 3x माइनस, तो 12x² - 7x + 1 का जो हमने ब्रेक किया है, जो फैक्टर बने हमारे वो क्या आए हैं, ये दोनों आए हैं। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, ये फैक्टर बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसका सेकंड पार्ट जो है, अब फिर दोबारा से इसको करके देखेंगे। 2x² + 7x + 3। अब हमने क्या नोट करना है, मैंने जैसे बताया था वैसे आप बताइए क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, सबसे पहला स्टेप ये है कि 2x² को और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² × 3 कितना हो गया, 6x² हो गया। अब जो 6x² आया है उसके मैंने कुछ इसको ब्रेक करना है, यानी कि इसके जो हमारे कॉमन फैक्टर वो लेने हैं। तो क्या है, किस किस कौन कौन से इसके फैक्टर हमारे पास, 1 × 6 हो सकता है, 6 आता है। 2 × 3 हो सकता है, तो क्या आ गया, ये भी 6 आ गया। 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 वो तो सेम ही बात होगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर, अब इसको हमने करना कैसे है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। अब ये नंबर देखो कि नंबर हमारे पास ये देखो, यदि एक तो हमारे पास फैक्टर ये है और एक हमने जो ब्रेक किया है वो ये है हमारे पास फैक्टर, ठीक है। 6 के 2 फैक्टर बने हैं। यदि मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6 तो बन रहा है, लेकिन यदि इन दोनों को जोड़ती हूँ या ऐड करती हूँ तो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो मेरा हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ कि 6 को और 1 को यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 तो आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन जब इसको मैं जब प्लस करूंगी तो क्या मेरे पास 7 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। 1 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, यानी कि 1 का x × 6x = कितना बनता है, 6x² बनता है, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे x + 6x को जोड़ेंगे तो 7x बन रहा है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप है, मैंने ये देखना है। अब ये आंसर मुझे मिल रहा है कि हाँ 7x ये आ रहा है, तो अब मेरा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस किस फैक्टर में, किस में तोड़ा मैं 6x और प्लस x + 3। ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कॉमन के हिसाब देखना आपने कि हमें पहले फैक्टर कौन सा लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था 6x यहाँ है या 3 है, तो मैं 2 है तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ और 6 हमारा उसमें 3 आ जाएगा, पीछे भी 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, 2 की टेबल में 6 भी आ रहा है, तो 2 तो कॉमन हो गया, और एक x इसके पास भी, x के पास भी है, तो x एक ही x कॉमन ले सकते, 2 नहीं ले सकते, x² कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास हमारे पास क्या है, एक ही x है, यानी कि x की पावर 1 है, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो इसमें आ गया मेरा x + 3, ओके। एक तो ये आ गया, यहाँ से अब कुछ भी नहीं है तो 1 मैंने पहले वाले इसमें बताया था, 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 हो गया। तो देखो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमारा क्या है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा सम ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका 2x + 1 हो जाएगा और x + 3, तो ये फैक्टर मेरा हो गया है, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है 2x² + 7x + 3 को, ओके। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब आता हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा 6x²। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन ये करके देखना है। अब आप मेरे को बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था, 6x² और 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक तो पॉजिटिव नंबर है 6x² और दूसरा क्या है मेरा -6 है, तो क्या नंबर आ गया मेरे पास, -36x² आया,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब की बार क्या नंबर आया हमारा, -6 आया है, -36। ओके, अब हमने क्या करना है, देखो 5x है, बीच में क्या है 5x है। 36 को किस किस में ब्रेक कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं 9x इंटू 4x में, ये भी मेरा 36x² आ रहा है। इसमें एक वैल्यू माइनस की होगी ज़रूर, ठीक है, कोई सी वैल्यू आप लगा सकते हो, माइनस की ज़रूर होगी, तभी मेरा -36x² आएगा। ओके, या तो ये वाली वैल्यू होगी या फिर ये वाली वैल्यू होगी। दूसरा और किस में आ सकता है, 6 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं, तो यदि हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। एक फैक्टर ये बन रहा है 6x इंटू 6x इजक्वल टू 36x। तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, यदि उसको हमें ऐड और प्लस करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता फैक्टर हमारा। तो इस फैक्टर का लग रहा है मुझे कि हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो ये तो प्लस होगा हमारा, और ये हमारी वैल्यू जो होगी 4x ये माइनस, यानी कि 9x ये तो प्लस का होगा और -4x हो गया। इसको यदि हम मल्टीप्लाई किए कितना हो गया मेरा, 5x हो गया। यदि हम इसको प्लस माइनस करते तो 5x आ गया, और यदि हम इसको 9x को इंटू -4x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -36x² आ गया। ये है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा स्टेप ठीक जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, 6x² प्लस 9x -4x -6, ठीक है। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। x तो मुझे लेना ही है क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी है, तो 3x कॉमन ले लिया। 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, माइनस यदि आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा दूंगी, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, 2 की टेबल में ये आ रहा है 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस यहाँ बाहर आ गया तो अंदर अब पॉजिटिव साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। यदि बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर पॉजिटिव साइन होगा, यदि बाहर पॉजिटिव साइन लिया है तो अंदर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना कि कौन सी कंडीशन बन रही है, कंडीशन के ऊपर ध्यान देना कि क्या सिचुएशन बन रही है, हमारा क्वेश्चन किस तरह से है, ये ध्यान देना। ओके, अब हमारे पास आ गया ये एक जो ये फैक्टर है, इसका देखो साइन हमारा दोनों का पॉजिटिव है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा सम ठीक है। तो 3x ये वाला नंबर ले उठाना है हमने, ये वाला और एक ये वाला साइन के साथ -2, ओके, और 2x + 3 इन दोनों में से एक उठाना है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए 6x² + 5x - 6 के जो फैक्टर हमारे क्या है 3x - 2 और दूसरा है हमारा 2x + 3। ओके, फोर्थ जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो हमारा इसी का 2.4 का है वो है 3x² - x और -4। ओके, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, वैसे ही करना है जैसे अभी हमने आगे किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कि हमने कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हमारा आंसर निकलेगा। अब इस नंबर को और इसको हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² - 4 ये मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है तो फिर से क्या आ गई कंडीशन हमारे पास -12x² आ गया, ये ध्यान देना। ओके, अब हमने क्या करना, देखो यहाँ क्या है हमारे पास -x है, तो हमें इस वाली ये नंबर लेके आना है बीच में कि कैसे ला सकते हैं नंबर। अब इसका लाने का तरीका वैसे ही है, 12x को जो 12 हमारे पास आया उसके फैक्टराइज करना है। एक तो हमारा 2 × 6 हो सकता है, वो भी 12 होता है, और क्या हो सकता है 1 × 12 हो सकता है, वो भी 12 बन रहा है, और 3 × 4 हो रहा है, वो भी हमारा क्या हो रहा है 12 हो रहा है। अब ये ध्यान देना है, देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बच रहा है, नहीं हो सकता, ये तो हमारा कट हो गया। 12 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा 13 आएगा, माइनस करेंगे तो 11 आ गया, ये भी कट हो गया। अब इस पे ध्यान देना है कि ये हमारा 4 में से यदि 3 को माइनस करती हूँ तो x आ रहा है, और ऐड करूँगी तो 7 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो माइनस की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ भी माइनस, यानी कि 3x × -4x = -12x² बन रहा है नहीं। तो एक कंडीशन तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, -4x में से यदि मैं 3x करती हूँ तो क्या बन रहा, -x आ रहा। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन यहाँ वाली कंप्लीट हो गई, ठीक है।
तो हमें ऐसे सोल्व करना है सम को। यदि हम ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, हमारी गलती होने के भी कोई चांसेस नहीं है। अब हमने करना है 3x² माइनस x और -4, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसका क्या करना है हमने, 3x² मैंने जो फैक्टर बनाया वही लेना है हमने, -4x प्लस 3x और -4। ओके, अब इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है बस, तो 3 में से ये x कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या बच गया, 4 बच गया। यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बच गया। ओके, तो देखो ये हमारे बिल्कुल एकदम से सेम है, हमारे जो फैक्टर बनाए तो बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस 1 एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया और x माइनस 4 एक फैक्टर ये आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ जो क्वेश्चन था फैक्टराइज करने का, वो 4 हमारे पास इसके पार्ट थे, 4 पार्ट थे, चारों हमने कर लिए हैं। और इसका जो 5th क्वेश्चन है, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें वीडियो मिलेंगे। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।